तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती के एक बहुत ही मशहूर नाटक अंधा युग। जी बिल्कुल। ये नाटक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की शाम से शुरू होता है और प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक जाता है। हाँ, और इसकी पड़ताल का मकसद कह सकते हैं कि ये समझना है कि युद्ध के बाद की दुनिया असल में होती कैसी है। सही कहा। जब मर्यादा, आस्था, सत्य, मतलब जब सब कुछ टूटकर बिखर जाता है, तब इंसान का भविष्य क्या होता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत भयानक भविष्यवाणी से होती है, विष्णु पुराण से। हाँ, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा भविष्य आएगा जिसमें धर्म और अर्थ का धीरे धीरे क्षय होगा। सत्ता सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास धन होगा, और नकली चेहरों वालों को ही महत्व मिलेगा। और यही भविष्यवाणी आप देखिए इस नाटक की नींव है। यह अंधा युग की स्थापना है, एक ऐसा युग जिसमें स्थितियां, मन और आत्माएं सब विकृत हो चुकी हैं। तो नाटक एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। हाँ, ये कथा अंधों की है या अंधों के माध्यम से ज्योति की। चलिए इसी सवाल को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। नाटक की शुरुआत होती है कौरव नगरी से। गलियां एकदम सूनी हैं और वहां दो बूढ़े पहरेदार हैं। हाँ, और उनकी जो बातचीत है ना, वो बहुत कुछ कहती है। वो थके हुए हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। वो कहते हैं कि 17 दिनों तक उन्होंने अंधी संस्कृति और मर्यादा की रक्षा की, जिसका कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। तभी आसमान में वो भयानक दृश्य दिखता है, लाखों भूखे गिद्ध। हाँ, जो कौरवा नगरी के ऊपर छा जाते हैं और फिर कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ जाते हैं। एक भयानक अपशगुन। ये सिर्फ अपशगुन नहीं है, ये उस युग के पतन का प्रतीक है। प्रहरियों का संवाद हमें आम आदमी की नजर से उस महाविनाश को दिखाता है। वो कहते हैं हमारे अस्तित्व का कुछ अर्थ नहीं था। यही युद्ध के बाद की निरर्थकता है। इसी बीच हम धृतराष्ट्र का द्वंद्व देखते हैं। वो विदुर से कहते हैं कि मैं तो जन्मांध था। हाँ, मैंने बाहरी दुनिया और सामाजिक मर्यादा को कभी समझा ही नहीं। मेरा सच तो बस मेरी अपनी संवेदनाओं से उपजा था। उनके लिए उनके बेटे ही अंतिम सत्य थे, और उनकी ममता ही उनकी नीति थी। और दूसरी तरफ गांधारी है जो अपने बेटों के शोक में डूबी हुई हैं और वो कृष्ण पर मर्यादा को बार बार तोड़ने का आरोप लगाती हैं। और वो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हैं। कौन सी? कि हम सबके मन में कहीं एक बर्बर अंधा पशु रहता है जो हमारे विवेक का स्वामी है, और धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब बस उस अंधे पशु की प्रवृत्तियों के पहनावे हैं, मतलब कपड़े हैं। तो गांधारी का चरित्र यहाँ मोहभंग को दिखाता है। बिल्कुल। उनका गुस्सा उस युग की निराशा और आस्था के टूटने का प्रतीक है। वो स्वेच्छा से अंधी बनी थी क्योंकि उन्हें इस झूठे आडंबर से नफरत थी। अच्छा, और इसी खंड में वो बूढ़ा ज्योतिषी भी तो आता है जिसकी भविष्यवाणी गलत हो गई है। हाँ, और वो स्वीकार करता है कि जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर इतिहास को चुनौती देता है तो नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। मतलब नियति पहले से तय नहीं है, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। और इसी मानव निर्णय का सबसे भयानक रूप हमें अश्वत्थामा में देखने को मिलता है। कहानी अब कुरुक्षेत्र के जंगल में पहुंचती है, जहां युद्ध के बाद बचे हुए 3 कौरव योद्धा हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। लेकिन यहाँ का जो केंद्रीय पात्र है वो अश्वत्थामा है। हाँ, अपने पिता द्रोण की अर्धसत्य से हुई हत्या ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। वो कहता है, उस दिन से मैं हूँ पशुमात्र, अंध बर्बर पशु। युधिष्ठिर का वो आधा सच। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। उसने अश्वत्थामा के अंदर की मानवता की, कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या कर दी। तो अश्वत्थामा का रूपांतरण इस नाटक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बहुत जरूरी। वो युद्ध से पैदा हुई पाशविकता का प्रतीक है। उसका प्रतिशोध अब न्याय के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? केवल विनाश के लिए। वो कहता है, वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। और उसकी ये मानसिकता तब और पक्की हो जाती है जब वो एक उल्लू को, हाँ, रात के अंधेरे में सोते हुए कौवों पर हमला करते हुए देखता है, उन्होंने मारते हुए। और ये दृश्य उसे एक नई राह दिखाता है। हाँ, वो कहता है, मिल गया, मुझे सत्य मिल गया। और वो रात में सोते हुए निहत्थे पांडव शिविर पर हमला करने का फैसला करता है। और वो सिर्फ योद्धाओं को नहीं मारना चाहता। नहीं, वो अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को भी मारकर पूरे पांडव वंश को खत्म कर देना चाहता है। तो अश्वत्थामा पांडव शिविर में भयानक संहार करता है। दृष्टद्युम्न, शिखंडी पांडवों के पुत्रों को बहुत निर्ममता से मार डालता है। और जब ये खबर हस्तिनापुर पहुंचती है तो गांधारी को पहले तो लगता है कि ये उसके पुत्रों का प्रतिशोध है। लेकिन
जब उसे पता चलता है कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है और कृष्ण ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया है, तो उसका दुख क्रोध में बदल जाता है। और यहीं पर नाटक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल क्षण आता है। गांधारी अपने जीवन भर के पुण्यों और तप का बल लेकर कृष्ण को श्राप देती है। वो कहती है, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी साधारण शिकारी के हाथों पशुओं की तरह मारे जाओगे। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है कृष्ण का जवाब। वो इस श्राप को मना नहीं करते, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इस युद्ध में करोड़ों बार मैं ही मरा हूं, ये श्राप तुम्हारा स्वीकार है। मतलब वो उस पूरे युग के पाप और पतन का दायित्व अपने ऊपर ले रहे? हाँ, गांधारी का श्राप सिर्फ एक व्यक्ति का श्राप नहीं है, ये उस पूरे अंधे युग की नियति है जिसे कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो युद्ध खत्म हो गया, पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं। युधिष्ठिर अपनी विजय को कहते हैं एक लंबी और धीमी और तिल तिल कर फलीभूत होने वाली आत्महत्या। ये विजय का खोखलापन है। नाटक यही दिखाता है कि युद्ध में कोई भी पक्ष असर में नहीं जीतता, विनाश सबका होता है। अब पांडव राज्य में निराशा और अव्यवस्था का माहौल है। हाँ, और इसी बीच सत्य का पक्ष लेने वाले युयुत्सु की भी आत्महत्या से मृत्यु हो जाती है और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जंगल की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। सब खत्म। और फिर अंत होता है प्रभास तीर्थ के दृश्य पर, जहां गांधारी का श्राप सच हो रहा है। यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो चुका है और कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी जरा नाम का एक शिकारी आता है और उन्हें हिरण समझकर तीर मार देता है। कृष्ण की मृत्यु के समय वहां अश्वत्थामा भी मौजूद है। हाँ, और वो एक अजीब चीज देखता है। वो देखता है कि कृष्ण के पैरों से भी वैसा ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त बह रहा है जैसा उसके अपने घावों से बहता है। उसे महसूस होता है कि कृष्ण ने मरते समय उसकी पीड़ा को भी अपने ऊपर धारण कर लिया है। और उसके मन में एक नई अनुभूति होती है, एक नया सवाल। वो पूछता है, क्या ये आस्था है? लेकिन अंतिम शब्द कृष्ण के हैं, जो वो शिकारी जरा के माध्यम से दुनिया को देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेरा एक अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा, लेकिन मेरा शेष दायित्व हर मानव मन में स्थित रहेगा, जिसके सहारे वो नई परिस्थितियों में निर्माण करेगा। तो हर व्यक्ति को साहस, ममता और मर्यादा से अपना भविष्य खुद बनाना होगा। बिल्कुल, यही संदेश है। तो अंधा योग हमें युद्ध के बाद की एक ऐसी भयावह तस्वीर दिखाता है जहां सारे मूल्य खत्म हो चुके हैं। ये इंसानी पीड़ा, निराशा और नैतिक पतन की एक बहुत गहरी पड़ताल है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह से निराशावादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण की मृत्यु के साथ ये नाटक एक दायित्व का हस्तांतरण करता है, अ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भविष्य की जिम्मेदारी इंसान के अपने कर्म, साहस और विवेक पर छोड़ देता है। हाँ, और नाटक का अंत उस बूढ़े शिकारी की आवाज से होता है, जो कृष्ण के अंतिम संदेश को दोहराता हुआ पूछता है, क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? और ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी उतना ही, शायद आज ज्यादा। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।